कक्षा 7 के बच्चों का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज आप लोगों के हिंदी का जो है पार्ट सेकंड स्टार्ट किया जा रहा है और इस पाठ का शीर्षक है घड़ी के लाल। पाठ का शीर्षक क्या है? घड़ी के लाल, जो कि एक संवाद है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर सेकंड। पाठ का उद्देश्य आपके बुक में ऊपर दे रखा है, इसको हम पहले स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने वीरतापूर्वक अपने वतन की रक्षा करने का संदेश दिया है। लेखक ने बताया है कि प्रत्येक नागरिक में अपने अपने वतन की रक्षा का जज्बा होना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी शासन के समय नागौर एक छोटी सी रियासत थी, जिसके राजा को अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचकर बंदी बना लिया था। उन्हें दिल्ली भिजवा दिया गया था। नागौर के वासियों के सामने अपने राजा को अंग्रेजों की कैद से मुक्त करवाने का प्रश्न था। अतः वीर राजकुमार जोधा और मोधा अपनी छोटी सी सेना को लेकर विशाल अंग्रेजी सेना से टक्कर लेने और अपने राजा को छुड़वाने के लिए दिल्ली रवाना हुए। उन्होंने अपने रण कौशल के बल पर दिल्ली के किले के फाटक को तोड़कर अंग्रेजों की विशाल सेना से टक्कर लेकर अपने राजा को उनकी कैद से मुक्त करवा लिया। इस कार्य के लिए उन दो राजकुमारों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। यानी ये जो पाठ है वो दो वीरों के बारे में है, जिनका नाम क्या है? जोधा और मोधा, जिन्होंने अपने पिता को छुड़ाने के लिए, अपने राजा को छुड़ाने के लिए अंग्रेजों पर आक्रमण किया और उनके किलों को तोड़ करके अपने राजा को मुक्त करवा लिया। तो ये जो लेसन है ये इन दोनों वीर के ऊपर है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। नागौर एक छोटी सी गढ़ी थी। सूरजमल इस गढ़ी के राजा थे। गढ़ी की सेना में चुने हुए वीर थे। उसके अंदर गढ़ी की आन की रक्षा के लिए मर मिटने की साध थी। यानी जो गढ़ी के जो राजा थे उनका नाम क्या था? सूरजमल। और वहाँ के जितने भी निवासी थे वो सभी बहुत वीर थे और अपनी आन बान के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार रहते थे हमेशा। नागौर के आसपास के दुर्गों पर अंग्रेज छल कपट से अपना अधिकार जमा चुके थे। उन्होंने कर देना स्वीकार कर लिया था। यानी जो नागौर था उसके आसपास के जितने भी राज्य थे वो सभी अंग्रेजों के गुलाम थे। अकेला नागौर ही अंग्रेजों के कुटिल षड्यंत्रों को काटता गर्व से अपना मस्तक ऊंचा किए खड़ा था। विदेशियों की वक्त दृष्टि नागौर पर ही थी। राजा सूरजमल भी इस ओर से बेखबर न थे। गढ़ी की रक्षा के लिए गिने चुने साथियों के साथ कमर कसकर तैयार रहते थे। रात रात भर गढ़ी के पहरेदार जागकर पहरा देते थे। यानी जो सूरजमल थे राजा, वो जानते थे कि हमारे राज्य पर जो है अंग्रेजों की बुरी नज़र है। वो किसी भी क्षण कभी भी हमारे राज्य पर आक्रमण करके इसको नष्ट कर सकते थे या हमें बंदी बना सकते थे। इस वजह से वो हमेशा सतर्क रहते थे और उसकी पहरेदारी के लिए हमेशा सजग रहते थे। आगे बढ़ते हैं। आधी रात का समय था। राजा सूरजमल अपने घोड़े पर सवार होकर गढ़ी की सुरक्षा का प्रबंध देखने निकले थे। जैसा कि सभी कुशल राजा होते थे, वो रात में स्वयं सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए
जाया करते थे। तो वैसे ही सूरजमल भी रात में अपने घोड़े पर सवार होकर गढ़ की सुरक्षा का प्रबंध देखने निकले थे। वे मुख्य द्वार पर आए। द्वार रक्षक ने राजा को ज़हार की, यानी उनको सलाम किया, अभिवादन किया। राजा ने पूछा, कंवर सिंह, यानी जो वहाँ का रक्षक था उसका नाम, कंवर सिंह, सब कुछ ठीक ठाक है? सावधान रहना। कंवर सिंह बोला, बापू, जब तक सांस है इस द्वार से शत्रु एक पग आगे नहीं जा सकता। यानी उसने कॉन्फिडेंस से कहा कि जब तक जान है तब तक इस द्वार से, दुर्ग से कोई भी दुश्मन आगे नहीं बढ़ सकता। गढ़ी के लोग राजा साहब को बापू कहते थे, उनको प्यार से बापू भी कहते थे, इसको राजा जी को। नीले आसमान में काले काले बादल घिराए, चारों ओर अंधकार छा गया। शत्रु ने अच्छा अवसर जानकर एक बड़ी सेना के साथ गढ़ी पर हमला कर दिया। राजा सूरजमल के पास तुरंत सूचना पहुंच गई। उन्होंने गढ़ी के बाहर के मैदान में शत्रु की सेना को रोक दिया। गढ़ी के राजा बड़ी वीरता से लड़ रहे थे। शत्रु की सेना धर्म युद्ध के मैदान में ना टिक सकी, यानी एक तरफ अधर्म था और दूसरी तरफ धर्म था। तो इसमें जो अधर्म था उसकी पराजय हो रही थी। गढ़ी के बहादुर के सामने उसके हौसले पस्त हो गए। जो अंग्रेज थे उनकी सेना हार रही थी, उनके जो सैनिक थे उनके हौसले जो हैं वो पस्त हो रहे थे। उन्हें अपनी हार सामने दिखाई दी। अंग्रेज सेनापति ने चाल चलने की सोची, सुलह का झंडा फहरवा दिया। राजा सूरजमल ने सुलह का झंडा देखकर लड़ाई रुकवा दी। बढ़ते कदम अब रुक गए। सेनापति पास आए, बोले, बापू, युद्ध ना रुकवाइए, यह अंग्रेजों की कोई नई चाल है। रणनीति कहती है कि विजय की ओर बढ़ते कदम कभी भी रोकने नहीं चाहिए। राजा ने कहा, जोरावर सिंह, क्षत्रिय कभी भी युद्ध के नियमों को नहीं तोड़ते। अंग्रेज सेनापति ने राजा सूरजमल को बातचीत के लिए अपने खेमे में बुला भेजा। यानी अंग्रेजों ने क्या किया, राजा को बातचीत करने के लिए अपने खेमे में बुलाया। राजा सूरजमल बुलावे में आ गए। उन्होंने अंग्रेजों का भरोसा कर लिया, यकीन कर लिया कि नहीं, वो हार चुके हैं और संधि के लिए, साथ बातचीत करने के लिए हमें बुलवाया है। तो इस वजह से वो चले गए। जैसे ही शिविर के अंदर घुसे, राजा जैसे ही अंग्रेजों के शिविर के अंदर घुसे, अंग्रेज सैनिकों ने चारों ओर से राजा को घेर लिया, राजा को बंदी बना लिया। राजा को दिल्ली की ओर भेज दिया गया तथा किले में कैद कर दिया गया। यानी जो अंग्रेज थे उन्होंने धोखा किया, उन्होंने धोखे से राजा को कैद करके दिल्ली के किले में बंद कर दिया। गढ़ी में सब जगह सन्नाटा छा गया। यानी जब वहाँ के लोगों ने, वहाँ की प्रजा ने ये खबर सुनी कि नहीं, राजा को कैद कर लिया गया, तो वहाँ के जितने भी निवासी थे उनमें सन्नाटा छा गया। वो सब दुखी हो गए। राजमाता के पास गढ़ी के वीर एकत्रित थे। राजा को छुड़ावाकर लाने के उपाय सोचे जा रहे थे। राजमाता ने राजकुमार को बुला भेजा। राजा सूरजमल के 4 बेटे थे, फत्ते, जग्गू, जोधा और मोधा। यानी 4 बच्चे थे उनके, 4 बेटे थे। फतेह सिंह राजा सूरजमल के सबसे बड़े बेटे थे। राजमाता ने कहा, राजकुमार बापू को छुड़वा कर लाना है। फतेह बोला, माता। राजमाता ने आगे कहा, जितना रुपया चाहिए
राजकोष खुला है, सेना का एक एक वीर सिपाही तुम्हारे साथ है। घड़ी की मान का प्रश्न है। इस पर फत्ते ने कहा, माता, अंग्रेज बहुत बलशाली हैं, उनका राज बहुत बड़ा है, हमारी छोटी सी घड़ी उसका क्या सामना करेगी। यानी जो उनका बड़ा लड़का फत्ते था वो डर गया, उसने अंग्रेजों से लड़ने के लिए हामी नहीं भरी। राजमाता की आंखों में खून उतर आया। यानी जब राजमाता ने अपने बड़े बेटे के इस उत्तर को सुना तो उनकी आंखों में खून उतर आया। यानी वो क्रोधित हो गई, बोली, काया, मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए दूध पिलाया था क्या? दूर हो जाए मेरी आंखों से। राजकुमार के उत्तर से दुखी राजमाता ने सरदारों से पूछा, है कोई माई का लाल जो गढ़ी के राजा को अंग्रेजों से मुक्त करवाने का बीड़ा उठाए? सभी सरदार नीची नजर किए बैठे रहे। किसी के मुंह से बोल न निकला। राजमाता ने कहा, लगता है गढ़ी में छत्राणियों ने वीरों को जन्म देना त्याग दिया है। क्या बापू ने तुम लोगों को इसी दिन के लिए अपने प्राणों से भी अधिक प्यार दिया था? वह वीर ही क्या जो संकट के समय हौसला खो बैठे। माता ने जोधा मोधा को अब बुला भेजा। जब सारे वीर, सारे सरदार, सारे सैनिक सब ने हार मान ली कि नहीं, मैं अंग्रेजों पर आक्रमण नहीं कर सकता या मेरे अंदर क्षमता नहीं है, तो इस पर हार करके अंत में महारानी ने अपने दोनों सबसे छोटे बेटों को बुलवा भेजा, जोधा और मोधा को। जोधा और मोधा गढ़ी से दूर एक छोटे से कस्बे में रहते थे। यानी वो लोग गढ़ी में नहीं रहते थे, वो कहाँ रहते थे? बाहर रहते थे। बापू ने रुष्ट होकर उन्हें गढ़ी से निकाल दिया था। बेटों ने आकर माता के चरणों में प्रणाम किया, बोले, राजमाता, हमारे लिए क्या आज्ञा है? राजमाता की आंखों में आंसू छलक आए, बोली, बेटा, तुम्हारे बापू दिल्ली के किले में बंदी हैं। बेटा, यह कितनी लज्जा की बात है जिस बापू के जोधा मोधा जैसे जवान बेटे हों और वह शत्रु के यहाँ बंदी रहे। गला रुंध गया माता का। माता आगे कुछ न कह पाई। जोधा मोधा के माथे पर लकीर खिंच गई, मुट्ठियां भिज गईं, चेहरे लाल हो गए। यानी उन लोगों ने जब ही अपनी माता को रोते हुए देखा तो वो क्रोधित हो गए, उनका गुस्सा बढ़ गया, चेहरे लाल हो गए गुस्से से। बोले, और माता, धीरज रखो, हमें आपके दूध की सौगंध है, बापू को लेकर ही आएंगे, चाहे प्राणों की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। यानी उन्होंने तय कर लिया कि चाहे प्राण ही चले जाएं, चाहे मृत्यु ही हो जाए, लेकिन मैं अपने बापू को बिना छुड़ाए हुए वापस नहीं आऊंगा। अब राजमाता के चरण छूकर दोनों भाई अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए। उनके साथ गढ़ी की सेना भी दिल्ली की ओर बढ़ चली। दिल्ली तक शत्रु को हराते हुए किले के फाटक पर आ पहुंचे। यानी वो लगातार शत्रुओं को हराते हुए धीरे 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 उस किले तक, दिल्ली के उस किले तक पहुंच गए जहां पर बापू को कैद करके रखा हुआ था। विशाल फाटक, लंबी लंबी किले, फाटक तोड़े बिना किले में प्रवेश कर पाना कठिन था। यानी जो फाटक था उसमें लंबी लंबी कीलें भी लगी हुई थी। उस फाटक को बिना तोड़े उस किले के अंदर प्रवेश कर पाना असंभव था। लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों की चोट फाटक पर पड़ रही थी।
यानी उस फाटक को तोड़ने के लिए बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठों से उसको तोड़ा जा रहा था, उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। हाथियों को महावत फाटक की ओर ठेलते, हाथी टक्कर मारते, तीखी कीलें माथे में धंस जाती, हाथी चिंगार मारकर पीछे हट जाते। यानी उसमें जो नुकीले कील थी, उन कीलियों की वजह से जो हाथी जो हैं उस फाटक को तोड़ नहीं पा रहे थे। फाटक जहां का तहां खड़ा था। जोधा मोधा असमंजस में थे। शत्रु की मुकुट आने का भी डर था, यानी समय काफी कम था। यदि जल्दी से इस फाटक को न तोड़ा जाए तो शत्रु भारी संख्या में आ सकते थे। ऐसा जोधा मोधा सोच करके काफी असमंजस में थे। जोधा मोधा ने निश्चय कर लिया, बोले लगता है फाटक बलिदान मांग चाहता है। तुरंत दोनों भाई किले पकड़कर लटक गए। हाथियों को टक्कर मारने का आदेश दे दिया गया। हाथियों ने देखा कि हमारे राजा बलिदान देने को तैयार हैं, वे भी कैसे पीछे रहते। पूरी शक्ति से टक्कर पड़ी, फाटक चरमरा उठा, जय भवानी का घोष हुआ। अब की बार हाथियों ने एक जोर की टक्कर दी, फाटक टूटकर दूर जा गिरा। फाटक के साथ जोधा मोधा भी गिर पड़े। सेनापति उसकी ओर दौड़े। वीर बोले, सेनापति बापू को मुक्त करवाओ। राजमाता ने कहा, राजमाता से कहना, यानी उन दोनों वीरों ने अपनी प्राणों की फिक्र ना करते हुए उन कीलों पर जाकर के चिपक गए। हाथियों ने उस फाटक पर जोर से टक्कर मारी और वो फाटक टूटकर गिर पड़ा। जोधा मोधा कहते हैं, अपने जो सैनिक थे उनसे कहलवा भेजते हैं कि राजमाता से कहना तेरे बेटों ने मां के दूध की लाज रख ली है। इतना कहकर दोनों वीर सदा के लिए अपनी गहरी नींद में सो गए। बापू गढ़ी आ गए, यानी बापू को मुक्त करा दिया गया। राजमाता की एक आंख में प्रसन्नता के आंसू थे और दूसरी आंख में दुख के, यानी प्रसन्नता के कि राजा को, बापू को छुड़वा लिया गया। लेकिन इस लड़ाई में उनके दोनों पुत्रों ने अपनी अपनी प्राणों की आहुति दे दी। तो इस बात का उनको दुख भी था। राजमाता ने बापू की आरती उतारी, बोली, गढ़ी के बापू आ गए पर गढ़ी के लाल चले गए। तो ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। इस लेसन में आप लोगों ने पढ़ा कि अगर वीर व्यक्ति है चाहे तो बड़े से बड़े काम को बड़ी ही वो कुशलता से, आसानी से कर सकता है। इस चैप्टर में आपने दो वीरों की कहानी पढ़ी, जोधा और मोधा, कि किस प्रकार से उन्होंने अपने प्राणों की फिक्र ना करते हुए जो है अपने पिता को, अपने राजा को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाया। और इस पूरे प्रकरण में उन लोगों ने अपनी बहादुरी से किस प्रकार से काम किया, ठीक है, और अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। तो ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों, इस लेसन से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर हैं और जो भी एक्सरसाइज हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आप लोग उसको अपनी कोर्स कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।